सिर्फ कार्यालय में बैठकर एसएमएस करने से, फोन करने से आवेदनकर्ता की जांच नहीं हो सकती। इसके लिए आपको मौके पर भी जाना चाहिए। इससे बड़ा दुर्भाग्य, इससे बड़ा अन्याय उस विकलांग व्यक्ति के साथ, बुजुर्ग व्यक्ति के साथ या विधवा महिला के साथ क्या होगा जिसने कितनी मेहनत करके फार्म भरा और फिर उसका आवेदन निरस्त कर दिया गया। दिल्ली सरकार द्वारा जरूरतमंदों को कई तरह से पेंशन का लाभ दिया जाता है, जिसके माध्यम से दिव्यांग, विधवा और वृद्धा व्यक्तियों को बड़ा सहारा रहता है। कई व्यक्ति तो इसी पेंशन के सहारे जीवन व्यापन कर रहे हैं, लेकिन अब जरूरतमंद व्यक्तियों को पेंशन के लिए भरे गए आवेदन पर दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर हरपाल सिंह जटराणा द्वारा सुचारू जन सुनवाई हरपाल की चौपाल में ऐसे कई जरूरतमंद व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर आ रहे हैं, जिनके पेंशन के आवेदन यह बताकर निरस्त कर दिए गए हैं कि आवेदक से दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए पर्याप्त समय देने तथा टेलीफोन से सूचना देने के बावजूद आवेदक द्वारा वांछित दस्तावेजों को अपलोड नहीं किया गया, इसलिए आवेदन नियमानुसार निरस्त किया जाता है। इस पर डॉक्टर हरपाल जटराणा का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। पेंशन को लेके कई समस्याएं खड़ी हो रही है। लोगों के पेंशन के आवेदन जो भरे जा रहे हैं उसमें कई दिक्कतें आ रही हैं, उनको निरस्त भी किया जा रहा है। क्या वजह लगती है? देखिए, जो विभाग लिख के दे रहा है वो कह रहा है कि आपको मोबाइल पर एसएमएस भेजा गया था, आपको कई फोन किए गए, आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इसका मतलब आवेदनकर्ता के पास किसी रूप में कोई संदेश नहीं पहुंचा। फार्म भरने के बाद विभाग की जिम्मेदारी जवाबदेही होती है कि उसकी जांच करें और उस पर व्यक्ति से, आवेदनकर्ता से मुलाकात करें, आवेदनकर्ता से आवश्यक कागजात प्राप्ति का प्रयास करें, जिससे कि ये सच्चाई सामने आ सके कि आवेदक ने जो फार्म भरा है वो तथ्यों के आधार पर ठीक है या गलत है। सिर्फ कार्यालय में बैठकर एसएमएस करने से, फोन करने से आवेदनकर्ता की जांच नहीं हो सकती। इसके लिए आपको मौके पर भी जाना चाहिए और तथ्यों के आधार पर, अगर आपका आधार कार्ड ठीक नहीं है तो आधार कार्ड तो ऑनलाइन हो जाता है, उसने अपना आधार कार्ड लगाया होगा। मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है तो वो भी लगाया होगा, और अगर अपाहिज प्रमाण पत्र है तो वो भी ऑनलाइन चेक हो सकता है। आजकल तो सारे अधिकतर कागजात ऑनलाइन हैं, तो ऑनलाइन चेक किए जा सकते हैं। ऐसे हमारे पास अनेकों का वो है। ये विधवा पेंशन का है, ये विकलांग पेंशन का है, इसमें भी यही बातें जो कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं यही कही जा रही हैं। ये विधवा पेंशन का है, ये विकलांग पेंशन का है, ये वृद्धावस्था पेंशन का है। ये सारे ऐसे हमारे पास 20-30 व्यक्ति हैं जिनके आवेदन बगैर किसी प्रकार के संपर्क किए हुए व्यक्ति से, आवेदनकर्ता से निरस्त कर दिए गए। इससे बड़ा दुर्भाग्य, इससे बड़ा अन्याय उस विकलांग व्यक्ति के साथ, बुजुर्ग व्यक्ति के साथ या विधवा महिला के साथ क्या होगा जिसने कितनी मेहनत करके फार्म भरा और फिर उसका आवेदन निरस्त कर दिया गया। आवेदनकर्ताओं का इसमें क्या कहना है कि वो सही में उनके फोन आया था या वो कार्यालय गई थी? देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो बहुत से गरीब व्यक्तियों के पास फोन नहीं होता है, जिनके पास फोन होता भी है, आज तक अधिकतर परिवारों में फोन होता है, ये बात ठीक है, लेकिन किसी का फोन तो ऐसा होता है उसको चलाना नहीं आता, छोटा फोन होता है, उसमें एसएमएस ही भर जाते हैं। हर बुधवार को यहाँ हरपाल की चौपाल में जो लोग आते हैं, हम उनको सबसे पहले उनके एसएमएस की जो वो एक लिमिट होती है वो खत्म करते हैं, उसको वो करते हैं, डिलीट करते हैं, कि जिससे आपका कोई मैसेज आए तो आप देख सको। फोन कई बार फोन वो करते हैं, कई बार फोन सुन भी लेती हैं ये, उसके बावजूद भी समय पर 1 हफ्ते में, 8 दिन में, 10 दिन में नहीं जाया जा सकता। बुजुर्ग आदमी है, कैसे जाएगा? एकदम नहीं जा सकता। लेकिन इसमें जो मेरे पास लिखित में है वो बार बार ये कह रहे हैं आपको एसएमएस भेजा गया और फोन पर संपर्क करने की कोशिश की गई। इसका मतलब फोन पे संपर्क नहीं हुआ, तो आपने कैसे मान लिया कि उसके पास सूचना चली गई? एक दूसरी इसमें बड़ी समस्या ये आती है, वो कहते हैं हमने कि वेबसाइट पे लिख दिया था, जो आपने फार्म भरा उसमें एक नीचे कॉलम होता है कि ये आपत्ति दर्ज कराने का, तो उसमें लिख देते हैं कि आप अपने कागज दोबारा से अपलोड करो। अब जब फार्म हमने भर दिया
और उसमें लिख दिया। अब महिला तो बैठी रहती है। अभी मेरे पास एक महिला आई है, उसने 5 महीने पहले फार्म भरा था और वो हमारे पास नहीं आई और अभी कह रही है क्या हुआ देख बताओ। उसने जब ऑनलाइन फार्म भर दिया आपने, आधार कार्ड भी ऑनलाइन है, बैंक खाता भी ऑनलाइन है, पहचान पत्र भी ऑनलाइन हो गया है, अपाहिज प्रमाण पत्र भी ऑनलाइन हो गया है, मृत्यु प्रमाण पत्र भी ऑनलाइन हो गया, सब कुछ ऑनलाइन है, तो फिर आप कार्यालय में क्यों बुलाया जाता है? जो भी व्यक्ति आज फार्म भर रहे हैं, मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं, उनमें से सभी व्यक्तियों को कार्यालय में बुलाया जाता है। क्यों? इसलिए सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए। मतलब आप कह रहे हैं कि वहां पहुंचने के बाद वो उनसे रिश्वत मांगते हैं? बिल्कुल। अगर कोई पैसा नहीं देता तो मैं ये कहता हूं कि आधे से अधिक जो आवेदन करता है उनसे किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी प्रकार से, किसी ना किसी माध्यम से, वो आंगनवाड़ी माध्यम भी हो सकता है, वो ऐसे भी व्यक्ति कार्यालयों में नियुक्त किए गए हैं जो कार्यालय में काम नहीं करते हैं, सिर्फ वो पैसे लेने का काम करते हैं। लोगों के घर पे आते हैं, आपने फार्म भरा है, या कार्यालय के बाहर खड़े रहते हैं, वो भी पैसे लेते हैं। तो इस कारण से जो आवेदन, इतने अधिक आवेदन निरस्त हो रहे हैं, इनका एक ही कारण है भ्रष्टाचार। ऑनलाइन होने के बाद कोई कागज सरकार के पास ना हो, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा कागज होगा, तो वो अपने आप रिकॉर्ड में चेक करे और उनका पास करे।